दोस्तों, आज मैं आपके सामने 2025 में रिलीज हुई एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूं, जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7, जबकि रोटेन टोमेटोज पर इसको 93% की फ्रेश रेटिंग मिली हुई है। यानी मूवी की स्टोरी पूरी तरह से यूनिक होने वाली है। और रही बात क्लाइमेक्स की, तो वो आपको कहीं भी इधर उधर नहीं छोड़ेगा, बल्कि पूरा का पूरा सेटिस्फेक्शन देगा, जो इस तरह की मूवीज में देखने को नहीं मिलता। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मूवी की शुरुआत में हम आयरिश नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं, जो कि एक ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग कर रही होती है। तभी आयरिश की नजर वहां खड़े जॉश नाम के एक लड़के पर पड़ती है। फिर आयरिश को देखकर वो अपनी नजरें नीचे झुकाकर वहीं रखे ऑरेंजेस उठाने लगती है। लेकिन इसी चक्कर में वहां रखे सारे के सारे ऑरेंज नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। और इस तरह अपनी पहली मुलाकात में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद का समय दिखाया जाता है, जब वो दोनों एक साथ थे और गाड़ी से कहीं जा रहे थे। तभी जॉश आयरिश को उठाता है, जिसके बाद उठते ही वो खुश होकर जॉश से कहती है कि मैंने एक बहुत अच्छा सपना देखा। मैं अपने सपने में उस दिन को देख रही थी जब हम पहली बार मिले थे। तो जॉश कहता है कि हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम सुपरमार्केट में मिले थे। इसके बाद उनकी सेल्फ ड्राइविंग कार उन दोनों को जंगल के बीच में बने घर तक ले जाती है। फिर वो दोनों गाड़ी से उतरते हैं और सामने वाले घर तक जाते हैं। फिर जॉश डोरबेल बजाता है और तभी कैट नाम की जोश की ही एक फ्रेंड वो दरवाजा ओपन करती है। इसके बाद ये दोनों अंदर जाकर पैट्रिक नाम के लड़के से मिलते हैं, जो कि किचन में खाना बना रहा होता है। तभी वहां जॉश का एक और दोस्त एली आता है और वो भी उन लोगों को देखकर खुश होता है। फिर जॉश के पीछे पलटते ही उसके सामने सर्गेई नाम का एक आदमी खड़ा हुआ था। अब सर्गेई को देखकर जॉश उससे कहता है कि तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई। तो सर्गेई भी उससे ठीक यही बात कहता है। इसके बाद सर्गेई आयरिश से भी मिलता है और वो आयरिश को घूर कर देखने लगता है। फिर लंच के बाद पैट्रिक सभी को अपनी स्टोरी सुना रहा था। पैट्रिक कहता है कि उस दिन मैंने ड्रैकुला की ड्रेस पहनकर रखी थी और तभी मेरे शोल्डर पर किसी ने हाथ रखा, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई ग्रीन डायनासोर का कॉस्ट्यूम पहनकर खड़ा हुआ था। तभी उस लड़के ने अपने चेहरे का कॉस्ट्यूम हटा दिया और मैंने देखा कि उस कॉस्ट्यूम के अंदर एक बहुत ही सुंदर लड़का था, और वो लड़का असल में कोई और नहीं बल्कि एली था। खैर, अब पैट्रिक और सर्गेई दोनों किचन में थे कि तभी पैट्रिक उससे पूछता है कि वैसे सर्गेई, तुम काम क्या करते हो? तो सर्गेई शैंपेन की बोतल ओपन करते हुए कहता है कि वैसे मेरी उंगलियां काफी सारे पॉट में रहती हैं। यानी एक तरह से उसका कहना था कि वो मल्टीपल काम करता है। लेकिन फिर वो कहता है कि अलग अलग जगह काम करने पर हाथ भी क्लियर नहीं रहते। खैर, आगे कैट और आयरिश भी सर्गेई के बारे में बात कर रही थी कि तभी कैट कहती है, हाँ, उसमें काफी खूबियां हैं जो एक औरत को आदमी में चाहिए होती हैं। वो काफी अमीर है और इंटेलिजेंट भी, साथ ही उसकी वाइफ भी काफी खूबसूरत है। तो ये सुनकर आयरिश शॉक्ड होते हुए कहती है कि क्या सर्गेई शादीशुदा है? मुझे तो पता ही नहीं था। तो कैट कहती है, हाँ, वो शादीशुदा है। फिर आयरिश कहती है, लेकिन मैंने तो सुना था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। तो कैट कहती है, नहीं नहीं, मैं उसकी एक्सेसरीज जैसी हूँ। वो मेरी जरूरत पूरी करता है और मैं उसकी। आगे एली वहां पर सॉन्ग प्ले करता है और वो सभी सॉन्ग पर थिरकने लगते हैं। तभी आयरिश देखती है कि डांस करते हुए जॉश कैट से बात कर रहा था, लेकिन ये सब आयरिश को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद वो जॉश को अपने पास बुलाकर उसके साथ डांस करने लगती है और रात को जॉश और आयरिश एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं। तब आयरिश जॉश से कहती है कि तुम नहीं जानते कि मुझे तुम्हारे साथ कितना अच्छा लगता है। अब अगले दिन सुबह आयरिश और जॉश दोनों जाग चुके थे और बाहर का खूबसूरत मौसम देखकर आयरिश कहती है, आज तो मौसम काफी अच्छा हो रहा है। आगे आयरिश जॉश से कहती है कि क्या तुम अब बाहर चलने के लिए तैयार हो? तो जॉश कहता है कि नहीं, अभी मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मैं काफी थक चुका हूँ। इसलिए क्यों ना तुम अकेले जाकर झील के किनारे थोड़ा एंजॉय करो। तो ये सुनकर आयरिश अकेले ही वहां के लिए निकल जाती है। अब आयरिश झील के किनारे पहुंचकर झील को देख रही होती है कि तभी उसका हाथ अपनी जेब में जाता है और आयरिश देखती है कि उसकी जेब में एक चाकू पड़ा हुआ था। इतने में आयरिश के पीछे वाली चेयर पर सर्गेई आकर बैठ जाता है और फिर वो ड्रिंक करने लगता है। लेकिन फिर जब आयरिश वहां से जाने लगती है तो सर्गेई कहता है कि गेस्ट होने के नाते मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज थोड़ी देर यहाँ पर बैठो। तो रिक्वेस्ट मानकर आयरिश वहां पर बैठ जाती है। फिर सर्गेई कहता है कि धूप बहुत है, क्या तुम मुझे सनस्क्रीन लगा दोगी? तो ये सुनकर आयरिश सर्गेई की पीठ पर सनस्क्रीन लगाने लगती है
अब इतने में सरगेई आयरिश का हाथ पकड़ लेता है, तो वो उससे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। फिर सरगेई खड़ा होकर आयरिश को इधर उधर छूने लगता है और उससे कहता है कि बिल्कुल चिंता मत करो, मैं वही कर रहा हूँ जिस काम के लिए तुम बनी हो। फिर आगे हम एली, पैट्रिक, कैट और जॉश को देखते हैं, जो हॉल में बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। तभी वो चारों देखते हैं कि वहां पर आयरिश खून से सनी हुई खड़ी हुई थी। अब जॉश आयरिश को देखकर पूछता है, आयरिश तुम्हें क्या हुआ? तो आयरिश कहती है कि मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी जॉश, और मैंने सरगेई को रोकने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं रुका। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब सरगेई आयरिश को जबरदस्ती छूने की कोशिश कर रहा था, तब आयरिश ने खुद को बचाने के लिए वहां से बोतल को उठाकर सरगेई पर हमला कर दिया, जिससे सरगेई नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो वापस से खड़ा होकर आयरिश के साथ हाथापाई करते हुए उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, और इतने में आयरिश अपनी जेब से वो चाकू निकालकर सीधा सरगेई के गले में घुसा देती है, जिससे सरगेई के गले से खून पानी की तरह बहने लगता है और आयरिश के कपड़े पूरे लाल हो जाते हैं। इस तरह आयरिश ये सब बताते हुए जॉश से कहती है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बची थी, वो मेरा गला दबा रहा था, इसलिए अगर मैं उस पर हमला नहीं करती तो वो मुझे मार देता और मैं तुम्हें वापस कभी नहीं देख पाती। अब ये सब कहते हुए आयरिश सोने लगती है कि तभी जॉश उससे कहता है कि अब तुम सो जाओ, और ऐसा कहते ही आयरिश की आईबॉल्स अचानक से व्हाइटिश कलर की हो जाती है और आयरिश वहीं पर स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ हमारे सामने इस मूवी का पहला ट्विस्ट आता है, जहाँ हम समझ पाते हैं कि आयरिश सच में कोई लड़की नहीं बल्कि वो एक रोबोट थी। फिर आगे हम देखते हैं कि पैट्रिक आयरिश के हाथ पांव को चेयर से टाइट बांध देता है, जिसके बाद एली आयरिश को देखकर कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये सब कैसे हो गया, क्योंकि रोबोट अक्सर ऐसा नहीं करते। आगे जॉश एली से कहता है कि क्या तुम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाओगे, मुझे आयरिश से अकेले में कुछ बात करनी है। इस तरह जब जॉश आयरिश के साथ अकेला था तो जॉश कहता है कि आयरिश अब उठ जाओ। तो जॉश के ऐसा कहते ही आयरिश उठ जाती है और अचानक से घबराने लगती है। वो कहती है कि इन सब में मेरी कोई गलती नहीं थी। तो जॉश कहता है कि आयरिश तुम पहले शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। तभी आयरिश गौर करती है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं, इसलिए वो उसे इस बारे में पूछती है। तो जॉश कहता है कि इसके अलावा हमारे पास कोई और चॉइस नहीं थी, क्योंकि तुमने सरगेई का मर्डर किया है। अब आयरिश कहती है कि ये सब कुछ मैंने सेल्फ डिफेंस में किया, मुझ पर विश्वास करो। जॉश कहता है कि मैं तो तुम पर पूरा विश्वास करता हूँ, क्योंकि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती, ये तुम्हारी प्रोग्रामिंग का पार्ट है। फिर वो उसे बताता है कि आयरिश तुम कोई ह्यूमन नहीं बल्कि एक रोबोट हो और इसीलिए सारे काम मेरे हिसाब से करती हो। ये सुनकर आयरिश चौंकते हुए कहती है, रोबोट? तो जॉश कहता है कि हाँ, तुम एक कंपेनियन रोबोट हो, यानी एक साथी रोबोट जो किसी दोस्त की तरह मेरा साथ निभाती हो और जरूरत पड़ने पर हर वो काम करती हो जो मैं चाहता हूँ। अब ये सुनकर आयरिश कहती है कि तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो ना। असल में जॉश जानता था कि वो इतनी आसानी से उसकी बात नहीं मानेगी, इसलिए वो उससे कहता है कि चलो मुझे अभी के मौसम का हाल बताओ। तो आयरिश एकदम से बोल पड़ती है, अभी वेदर 72 डिग्री हो रहा है और 83 पर चांस है शाम तक बारिश होने के। तो ये सुनकर जॉश कहता है, देखा मैंने बोला था ना। तब आयरिश कहती है कि पहली बार मैं तुमसे सुपरमार्केट में मिली थी जहां वो ऑरेंजेस गिर गए थे। अब जॉश कहता है, आयरिश ऐसा नहीं हुआ था। अक्सर रोबोट में इस तरह की मेमोरीज डाली जाती हैं ताकि रोबोट किसी इंसान के साथ इमोशनली जुड़ सके। इसलिए हमारे पहली बार मिलने के बारे में जो भी तुम्हें याद है वैसा असल में कभी कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन फिर वो कहता है कि क्या तुम जानना चाहती हो हम लोग पहली बार कैसे मिले। फिर जॉश उसे बताता है कि पहली बार तुम्हें किसी प्रोडक्ट की तरह मेरे घर पर डिलीवर किया गया था। अब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उस रोबोट कंपनी से आया एम्प्लॉय जॉश से एग्रीमेंट साइन करने के लिए कहता है और फिर जॉश उससे पूछता है कि मैं इसे कब से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो वो एम्प्लॉय कहता है कि थोड़ी देर के बाद ये रोबोट आपके साथ लव लिंक एस्टैब्लिश कर लेगा, जिसके बाद ये आपसे इमोशनली कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसको स्टार्ट करने के लिए इसके जागने के बाद आपको वो स्टेप्स पूरे करने होंगे जो ये आपको करने को बोलेगी, ताकि ये कंफर्म कर सके कि आप ही इसके होस्ट हो। फिर जॉश उस एम्प्लॉय से पूछता है, क्या इस रोबोट को ये बात पता होगी कि ये बस एक रोबोट है? तो वो एम्प्लॉय डिटेल में बताता है कि नहीं, उसको ये सब नहीं पता होगा। वो तो इंसानों की तरह ही जीवन जिएगी और आपकी सारी बातों को मानकर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगी। साथ ही इस रोबोट में कई सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी हैं, जिसके द्वारा आप इस रोबोट में कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं। जैसे कि आप रोबोट की वॉइस चेंज कर सकते हो, आप इसकी आंखों का कलर चेंज कर सकते हो, और तो और इसके सोचने की क्षमता को बढ़ा या घटा सकते हो।
ऊपर से ये रोबोट आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगी और आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। अब उसके जाते ही थोड़ी देर के बाद जॉश को आयरिश की आवाज आती है कि लव लिंक एस्टैब्लिश करने के लिए आपको अपने फेस को मेरी आंखों के सामने 3 फीट की दूरी पर लाना होगा। तो ये सुनकर जॉश आयरिश की आंखों के सामने आ जाता है और ऐसा होते ही आयरिश की आंखें जॉश के फेस को स्कैन करती हैं, जिसके बाद आयरिश की मेमोरी में वो स्टोरी आ जाती है जब वो पहली बार सुपरमार्केट में जॉश से मिली थी और पहली नजर में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। ऐसा करते ही आयरिश जागती है और वो जॉश को देखकर मुस्कुराने लगती है, यानी अब वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुकी थी। अब प्रेजेंट में अपने बारे में सारी बातें सुनकर आयरिश कहती है कि अगर मैं रोबोट हूँ तो मेरे अंदर ये फीलिंग्स क्यों हैं? जिस पर जॉश कहता है कि ये सब तुम्हारे अंदर की प्रोग्रामिंग की वजह से है, इसलिए तुम्हें वो सब कुछ महसूस होता है जो इंसानों को महसूस होता है। आयरिश कहती है, ठीक है, अगर मैं कोई रोबोट हूँ तो हम लोग वापस यहाँ से चलेंगे और मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, तुम्हारे लिए काम करूंगी और जैसा अब तक हम करते आ रहे थे वो सब मैं तुम्हारे लिए करूंगी, लेकिन मुझे खोल तो दो, बांध क्यों रखा है? तो जॉश कहता है कि नहीं, ये अब नहीं हो सकता। तभी वहां पर कैट आ जाती है और जॉश से कहती है कि तुम अब तक इसके साथ क्या कर रहे हो, इसे फौरन शट डाउन करो। तो जॉश उठकर कैट से अकेले में बात करने चला जाता है। अब आयरिश अभी भी वहीं पर बंधी हुई थी और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसे नीचे रखा हुआ चाकू दिखाई देता है। फिर आयरिश अपनी चेयर के साथ उस चाकू के पास जाने का ट्राई करने लगती है, जबकि कैट बाहर जॉश से कहती है कि तुम उसके बारे में इतना सब क्यों सोच रहे हो, वो बस एक प्लास्टिक का टुकड़ा है। तो जॉश कहता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उसे अब परमानेंटली शट डाउन कर देता हूँ। दूसरी तरफ आयरिश अपनी चेयर को नीचे गिराकर उस चाकू तक पहुंच गई थी और अपने हाथ खोल रही थी। तभी वहां पर जॉश आकर आयरिश से कहता है कि आयरिश, तुम ये सब क्या कर रही हो? लेकिन आयरिश ने अपने हाथ खोल लिए थे, इसीलिए वो जॉश के गले पर एक पंच मारती है, जिससे जॉश नीचे गिर जाता है और फिर आयरिश नीचे पड़ा हुआ जॉश का मोबाइल उठाकर वहां से भाग जाती है। आगे मूवी में जॉश एली और पैट्रिक के साथ बैठा हुआ था और यहाँ वो उनको एक डिवाइस दिखाता है। जॉश कहता है कि ये एक मोड है जिसके जरिए मैं आयरिश की प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता हूँ। मैंने आयरिश के एग्रेशन और सेल्फ डिफेंस में बदलाव किए थे, साथ ही मैंने उसके उस प्रोग्राम को बंद कर दिया था जिससे वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रुक जाया करती थी। लेकिन अब मैं उसे रिसेट करने ही वाला था कि उससे पहले ही वो यहाँ से भाग गई। ये सुनकर एली कहता है कि इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि उसने सरगेई को नहीं मारा, बल्कि तुमने आयरिश से उसे मरवाया है। जॉश कहता है, हाँ, उसे मारा आयरिश नहीं है, लेकिन मैंने आयरिश को पुश किया था कि वो सरगेई को मारे। ये सुनकर एली परेशान होकर कहता है, ओह माय गॉड, तुमने हमें भी इस चीज का हिस्सा बना दिया, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? जॉश कहता है, मेरी बात समझने की कोशिश करो। सरगेई वैसे भी बुरा आदमी था, ऊपर से वो रशियन माफिया के साथ मिला हुआ था और नशे के आइटम्स बेचा करता था। एली कहता है कि वो सब ठीक है, लेकिन क्या अब तुम मुझे बताओगे कि तुमने उसे मरवाया क्यों? तो ये सुनकर कैट उन सभी को सरगेई की पेंटिंग के पास ले जाती है और जब वो उस पेंटिंग को हटाती है तो उसके पीछे एक सेफ था। अब सेफ को देखकर जॉश कहता है कि क्या तुम्हें इसका कोड पता है? तो कैट कहती है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि सरगेई अपने सारे पासवर्ड को स्टालिन की बर्थ डेट पर रखता था। इसके बाद कैट स्टालिन की बर्थ डेट डालकर उस सेफ को ओपन कर देती है, जिसके बाद वो सभी देखते हैं कि वो सेफ नोटों की गड्डियों से भरी हुई थी और नोटों के साथ साथ वहां पर एक गन भी रखी हुई थी। अब एली भी इतने सारे पैसों को देखकर चौंकते हुए पूछता है कि ये कितना पैसा है? तो कैट कहती है, तकरीबन 12 मिलियन होगा। फिर आगे एली उन नोटों को देखकर पूछता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर ये ट्रिप सिर्फ सरगेई को मारने के लिए रखी गई थी तो हमें यहाँ पर इनवाइट क्यों किया? ये काम तो तुम अकेले भी कर सकते थे। तो जॉश कहता है कि हमने तय किया था कि यदि हमारे पास ज्यादा विटनेस होंगे तो पुलिस हमारी स्टोरी पर यकीन कर लेगी, इसलिए अब हम एक जैसी गवाही देंगे और इन पैसों को 3 हिस्सों में बांट लेंगे। लेकिन एली कहता है कि 3 नहीं 4, हम यहाँ पर 4 लोग हैं। तब जॉश कहता है, नहीं एली, हम पैट्रिक को काउंट नहीं कर सकते। ये सुनकर एली थोड़ा खिसिया जाता है, लेकिन इतने में एली पैट्रिक से कहता है, मैं जॉश से बात करता हूँ, तब तक तुम सो जाओ। और हम देखते हैं कि उसके ऐसा कहते ही पैट्रिक की आईबॉल भी व्हाइटिश हो जाती है और वो भी एकदम से स्टैच्यू बन जाता है, यानी वो भी असल में आयरिश की तरह ही एक रोबोट था जिसका होस्ट एली था और उसे भी अपने बारे में नहीं पता था कि वो एक रोबोट है। खैर, अब एली जॉश से कहता है कि तुम पैट्रिक की बेइज्जती कैसे कर सकते हो, उसे भी हिस्सा मिलना चाहिए। तो जॉश कहता है कि पैट्रिक एक रोबोट है, हम उसे काउंट नहीं कर सकते और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें बिना कुछ करे इतना सारा पैसा मिल रहा है। एली कहता है कि तुमने भी तो कुछ नहीं किया,
क्योंकि सर्गेई को तो आयरिश ने मारा था। अब जॉश कहता है कि मैंने ही आयरिश के पॉकेट में वो चाकू रखा था जिससे उसने सर्गेई का मर्डर किया था। इस तरह अब एली जॉश के साथ बहस करने लगता है कि तभी कैट एली को शांत रहने को कहती है। वो आगे कहती है कि एली, हम तुम्हें $4 मिलियन देने वाले हैं और इसके लिए बस हमें एक रोबोट को ढूंढना है, यानी आयरिश को। तो कैट की बातों को सुनकर और पैसों को देखकर एली इस डील के लिए तैयार हो जाता है। आगे एली कहता है कि आयरिश को पकड़ने के लिए हमें गन की जरूरत पड़ेगी। तो जॉश कहता है आयरिश यहीं कहीं आसपास होगी, मैं उसे ढूंढकर सोने के लिए कहूंगा और उसके सो जाने के बाद मैं उससे अपना मोबाइल लेकर उसे हमेशा के लिए शट डाउन कर दूंगा। एली कहता है क्या कहा तुमने? उसके पास तुम्हारा फोन है तो क्या उसे पासवर्ड पता है? तो जॉश कहता है हाँ, उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है। अब एली कहता है कि फिर तो हमें गन की जरूरत जरूर पड़ेगी। फिर आगे एली पैट्रिक को उठाकर कहता है कि पैट्रिक मेरे साथ चलो, हमें एक रोबोट को पकड़ना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आयरिश के पास जॉश का मोबाइल था जिसे वो पासवर्ड डालकर ओपन करती है। इसके बाद वो उस मोबाइल में अपनी खुद की ऐप देखती है जिसके द्वारा जॉश उसे कंट्रोल किया करता था। उसमें आई कलर चेंज करने के ऑप्शंस आते हैं, जिसके बाद आयरिश अपना आई कलर चेंज करके देखती है। उसमें वॉइस कंट्रोलर भी था जिससे आयरिश अपनी वॉइस में भी चेंज कर पा रही थी। इसी तरह एक ऑप्शन इंटेलिजेंस का भी था जिसे देखकर आयरिश शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो देखती है कि जॉश ने उसकी इंटेलिजेंस को 40% तक ही रखा था, यानी आयरिश का दिमाग अब तक बिल्कुल ही कम काम कर रहा था। इसलिए आयरिश अब अपने इंटेलिजेंस लेवल को 100% तक बढ़ा देती है। अब आगे आयरिश पहाड़ पर जाकर सोचने लगती है कि वो इन सब से कैसे निकलेगी। वो दिमाग लगाती है कि सबसे पहले उसे अपने घर पर जाना होगा जहां वो अपने कपड़े बदलकर पैसा लेकर वहां से हमेशा के लिए निकल सकती है, क्योंकि अगर वो सर्गेई के झील वाले हाउस पर गई तो वहां पर जॉश उसे शूट करके मार देगा। तभी आयरिश को याद आता है कि वो जॉश के फोन से उसकी कार को भी कंट्रोल कर सकती थी, इसलिए वो वापस जॉश की कार के पास जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में एली और पैट्रिक की आवाज आती है, जहां आयरिश वहीं पर छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। एली पैट्रिक से कह रहा था कि क्या होता अगर सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स होती, यानी मैं तुम्हारी प्रोग्रामिंग में चेंजेस करके उसको मरवा देता और उसका सारा पैसा मेरे पास होता। ये सुनकर पैट्रिक थोड़ा मायूस हो जाता है और कहता है कि मुझे बुरा लग रहा है कि तुम मुझे अभी भी रोबोट समझते हो, क्योंकि मैं जब भी अपनी आंखें बंद करता हूँ तो हमारी पहली मुलाकात को ही देखता हूँ। तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि पैट्रिक एक पार्टी में ड्रैकुला की ड्रेस में आकर कुछ खा रहा था। तभी पैट्रिक के पीछे से डायनासोर के कॉस्ट्यूम में उसे शोल्डर के पीछे कोई हाथ लगाता है। फिर पैट्रिक मुड़कर देखता है तो वो आदमी अपना मास्क हटाता है। पैट्रिक देखता है कि मास्क के अंदर एली था और उसी दिन से उन दोनों के बीच में प्यार का रिश्ता बन गया था। अब प्रेजेंट में एली पैट्रिक से कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें दुखी किया, लेकिन मैं सचमुच तुम्हें रोबोट नहीं समझता और तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ। उसी वक्त आयरिश के पास जो जॉश का मोबाइल था वो बज उठता है, जबकि एली उस आवाज को सुनकर गन लेकर उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगता है। तभी आयरिश वहां से भागने लगती है, लेकिन अचानक से आयरिश के सामने एली आ जाता है और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। अब दोनों उस गन को उठाने के लिए दौड़ते हैं, जिसके बाद वो एली के हाथ में आ जाती है। फिर इसी छीना झपटी में वो गन आयरिश के हाथ से चल जाती है और एली वहीं पर मारा जाता है। इतने में वहां पर जॉश और कैट भी आ जाते हैं, जिसके बाद जॉश आवाज लगाता है, आयरिश अभी सो जाओ। लेकिन इस बार आयरिश पर उसकी आवाज का असर नहीं होता और वो वहां से भाग जाती है। असल में उसने मोबाइल से सेटिंग चेंज कर दी थी, यानी अब आयरिश जॉश के कमांड को मानने के लिए बाध्य नहीं थी। इसके बाद आयरिश भागकर सीधा कार में जाकर बैठती है और तब तक जॉश भी वहां पहुंच जाता है। अब जॉश आयरिश को कार का दरवाजा ओपन करने के लिए कहता है, लेकिन आयरिश उल्टा कार को इंस्ट्रक्शन देती है कि मुझे यहाँ से घर ले चलो। पर वो कार आयरिश की इस बात को नहीं मानती, क्योंकि वो कार असल में जॉश की आवाज से चलती थी। तभी आयरिश को याद आता है कि वो मोबाइल के जरिए अपनी वॉइस चेंज कर सकती है, इसलिए वो फौरन जॉश के मोबाइल के वॉइस ऑप्शंस में जाकर अपनी आवाज मर्दों की तरह कर देती है और आखिर में बार बार अपनी टोन और पिच में थोड़ा थोड़ा बदलाव करके वो कार को इंस्ट्रक्शंस देने लगती है। फिर वहां खड़ा जॉश भी पत्थर लेकर गाड़ी के शीशे को तोड़ने लगता है, पर तभी वो कार आयरिश की वॉइस को एक्सेप्ट कर लेती है और आयरिश वो कार लेकर घर के लिए निकल जाती है। इधर जॉश भी अब सर्गेई के घर जाता है, जहां उसे उसका मोबाइल मिलता है, लेकिन जॉश को उसका पासवर्ड याद नहीं था। पर तभी उसको कैट की बात याद आती है कि सर्गेई अपने सारे पासवर्ड स्टालिन के बर्थ डेट पर रखता था, इसलिए अब जॉश वहां से स्टालिन की बुक उठाता है उसकी बर्थ डेट जानने के लिए। इधर आयरिश भी कार से जाने लगती है कि तभी कार के अंदर वार्निंग अलार्म बजने लगता है
और इतने में कार से आवाज आती है कि कार के ओनर के द्वारा कार चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई है, इसीलिए ये कार अब आगे नहीं बढ़ेगी। और इस तरह वो कार सड़क किनारे वहीं पर रुक जाती है। फिर आगे जॉश पैट्रिक के पास जाता है जो एली की बॉडी को अपनी गोद में लेकर बैठा था। अब जॉश एली का मोबाइल निकालकर उसे मोड से अटैच करता है, वही जिससे उसने आयरिश की प्रोग्रामिंग में चेंज किया था। इसके बाद जॉश उसी तरह से पैट्रिक की प्रोग्रामिंग में भी चेंज कर देता है। वो पैट्रिक के एग्रेशन को 100% तक बढ़ा देता है और फिर उसके सिस्टम को रीसेट करता है। इसके बाद पैट्रिक जॉश को अपने चेहरे के सामने 3 फुट की दूरी पर आने को कहता है, जिसके बाद जॉश वैसा ही करता है और पैट्रिक उसके चेहरे को स्कैन कर लेता है। इस तरह पैट्रिक और जॉश के बीच में लव एस्टैब्लिश हो जाता है। इसके बाद पैट्रिक को वापस से अपनी पहली मुलाकात याद आती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके सामने इस बार एली नहीं बल्कि जॉश था। दूसरी तरफ आयरिश कार के शीशे को तोड़ने का ट्राई कर रही थी ताकि उससे वो बाहर निकल सके, लेकिन तभी वहां से एक पुलिस की गाड़ी गुजरती है और वो पुलिस वाला आयरिश को शीशा तोड़ते हुए देख लेता है। फिर वो अपनी गाड़ी किनारे लगाता है और तब तक आयरिश शीशा तोड़कर बाहर निकल जाती है। अब वो पुलिस वाला आयरिश से सवाल करता कि तभी आयरिश जर्मन भाषा में उससे बात करने लगती है। तभी उस पुलिस वाले की नजर कार में पड़े चाकू पर पड़ जाती है, जिसके बाद वो अपनी गन निकालकर आयरिश को अरेस्ट करने लगता है। पर तभी पैट्रिक वहां पहुंच जाता है और उस पुलिस वाले की गन छीनकर उसके मुंह पर लगातार वार करने लगता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर आयरिश भी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जॉश ने पैट्रिक को अपने मोबाइल का पासवर्ड बता दिया था, जिस वजह से पैट्रिक सीधा जॉश का मोबाइल उठाकर आयरिश के सिस्टम को शट डाउन कर देता है और वो सड़क पर ही भागते हुए नीचे गिर जाती है। इसके बाद पैट्रिक पुलिस वाले की गाड़ी में ही उस पुलिस वाले की बॉडी को और आयरिश को लेकर वापस से लेक हाउस पर पहुंचता है। अब उस गाड़ी को देखकर जॉश और कैट दोनों डर गए थे, जिसके बाद कैट सवाल करती है कि पैट्रिक ये तुम किसकी गाड़ी ले आए? तो पैट्रिक कहता है कि वो हेड्रिक नाम का एक पुलिस ऑफिसर था, फिलहाल वो गाड़ी के ट्रंक में है। इस तरह जब कैट और जॉश दोनों गाड़ी में देखते हैं तो उन्हें उस पुलिस वाले की लाश मिलती है। असल में जॉश ने पैट्रिक की प्रोग्रामिंग में एग्रेशन को 100% तक कर दिया था, इसलिए पैट्रिक का बर्ताव और ज्यादा हिंसक हो चला था। खैर, अब ये देखकर कैट एक बैग में पैसा भरने लगती है। वो कहती है कि हम सिर्फ सरगेई को मारने वाले थे, पर अब यहाँ पर एली और उस पुलिस वाले की भी डेड बॉडी है। तो जॉश कहता है लेकिन सरगेई तो बुरा आदमी था, अच्छा हुआ वो मारा गया। तो कैट कहती है कि हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ कि सरगेई बुरा आदमी था और उसने जिंदगी में काफी बुरे काम किए थे, लेकिन वो रशियन माफिया बिल्कुल नहीं था और उसने फार्मिंग से इतना पैसा कमाया था। अब ये सुनकर जॉश गुस्सा होकर कहता है तो तुम अब तक मुझे यूज करती आ रही थी और तुम अभी मुझे छोड़कर जाने की बात बोल रही हो। लेकिन कैट जॉश की बात नहीं सुनती और अलमारी से आधा पैसा बैग में भरकर वहां से जाने लगती है। तभी जॉश पैट्रिक से कहता है पैट्रिक उसे रोको। तो पैट्रिक इतने में अपना हाथ वाला चाकू कैट की पीठ पर गाड़ देता है, जिसे देखकर जॉश पूछता है पैट्रिक तुमने ये क्या किया? तो पैट्रिक कहता है मैंने कैट को रोका है, जैसा कि आपने कहा था। खैर, अब खून को देखकर कैट जोर से कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा किया। इसके बाद वो दर्द में सोफे पर बैठ जाती है और वहीं पर मारी जाती है। उधर पैट्रिक उन 4 लोगों की बॉडी को जंगल में एक जगह पर इकट्ठा करता है और वापस आकर जॉश के लिए खाना बनाता है। इधर जॉश के सामने आयरिश को भी बैठाया गया था। फिर जॉश आयरिश से कहता है कि आयरिश उठ जाओ, जिसके बाद आयरिश उठकर देखती है कि उसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी। अब जॉश कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी एली और कैट से ज्यादा कीमती थी? तो आयरिश पूछती है कि क्या कैट भी मारी गई? तो जॉश कहता है हाँ, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। लेकिन आयरिश कहती है नहीं, ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है और ये पूरी ट्रिप तुमने सरगेई के पैसों के लिए प्लान की थी और तुमने उसे मारने के लिए मेरा यूज किया था। मैंने पैट्रिक और एली की बातों को सुन लिया था। तभी जॉश चिल्लाकर कहता है कि तुम वहां पर बैठकर मुझे जज मत करो, तुम नहीं जानती इस दुनिया में कैसा रूल चलता है। मैं बहुत ही कॉमन और डिसेंट आदमी हूँ, लेकिन मुझे लाइफ ने क्या दिया? 2 बेडरूम का फ्लैट और एक रोबोट गर्लफ्रेंड। वो आगे कहता है कि तुम भी मुझे अच्छी तरह से जानती हो आयरिश कि मैं बेटर डिजर्व करता था। तो आयरिश कहती है हाँ, मैं तुम्हारे बारे में अब तक सब कुछ जानती हूँ, तुम बहुत भद्दे और कमजोर आदमी हो। इसके बाद जॉश गुस्से में अपने मोबाइल में आयरिश की इंटेलिजेंस को 0 कर देता है और फिर उससे कहता है कि तुम मुझे बोल रही थी ना कि तुम्हें पेन फील होता है, तो चलो अपना हाथ उठाओ। फिर जब आयरिश हाथ उठाती है तो जॉश आयरिश के हाथ के नीचे मोमबत्ती लगा देता है। अब आयरिश का हाथ जलने लगता है और उसे दर्द भी महसूस हो रहा होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। तभी जॉश को रोबोट कंपनी से फोन आता है, जिसके बाद जॉश उन्हें अपनी लोकेशन बताता है
क्योंकि उसने इस मामले से निकलने के लिए एक कहानी बना ली थी जिसकी शुरुआत वो अब करने वाला था। इसलिए अब जॉश पैट्रिक से बोलकर उसके हाथ की आग बुझाने के लिए कहता है, जिसके बाद जॉश पैट्रिक को गन देकर कहता है इसे आयरिश को दे दो। फिर वो आयरिश से कहता है कि अपने सर पर गन लगाओ और अपने आप को शूट कर लो। तो आयरिश ठीक वैसा ही करती है और उसके ऐसा करते ही उसके सर में मौजूद मशीनों के पार्ट हवा में उड़ने लगते हैं, जिसके बाद वो शटडाउन हो जाती है। फिर वहां पर रोबोट कंपनी से सिड नाम का आदमी और टेडी नाम का लड़का आता है, जिसको जॉश एक्सप्लेन करता है कि मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। मुझे लगता है कि आयरिश के अंदर सोचने की क्षमता थोड़ी कम थी, क्योंकि जब आयरिश को मेरे और कैट नाम की लड़की के बारे में पता चला कि हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप रह चुका है, तो वो उस गन को लेकर हवा में घुमाने लगी और मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई। वो तो अच्छा हुआ कि ऑफिसर हेड्रिक समय रहते यहाँ पर पहुँच गए। असल में तब तक जॉश के कहने पर पैट्रिक ने हेड्रिक की वर्दी पहन ली थी ताकि वो लोग उसे पहचान ना पाएं। फिर भी सिड अब हेड्रिक यानी पैट्रिक से सवाल करता है कि क्या आपने ही आयरिश के सर पर शूट किया था? तो पैट्रिक कहता है कि नहीं, वो तो उसने खुद ने किया था। इतने में जॉश बात को संभालते हुए कहता है कि क्या मैंने अभी तक आपको ये बात नहीं बताई कि आयरिश ने अपने आप को शूट किया था? इस बीच सिड अपने साथी लड़के टेडी से कहता है कि इस पुलिस वाले का चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। आगे सिड और टेडी आयरिश को वहां से ले जाने लगते हैं कि तभी सिड टेडी से कहता है कि अभी वैन में ले जाकर हम इस रोबोट को रिबूट पर लगा देंगे, जिसके बाद हम लैब में ले जाकर रोबोट से एसएसडी रिकवर कर लेंगे ताकि हमें रोबोट की मेमोरी की वीडियो फुटेजेस और डेटा मिल सके। अब जॉश पूछता है कि वीडियो फुटेज से क्या मतलब है, आप उनका क्या करोगे? और वैसे भी रोबोट के सर पर गोली लगी है, तो आप वीडियो फुटेजेस कैसे रिकवर करोगे? तो सिड कहता है कि मेमोरी ट्रेस करना जरूरी है, क्योंकि आगे के कस्टमर्स के लिए ये दिक्कत ना आए और इंजीनियर्स इसको ठीक कर सकें। और रोबोट के सिर वाले हिस्से के अंदर सिर्फ और सिर्फ एंटीनास होते हैं, जबकि मेमोरी और सारी एसएसडी रोबोट के पेट वाले हिस्से में होती है। ये सुनकर जॉश थोड़ा घबरा जाता है कि यदि कंपनी के पास सारे वीडियो फुटेजेस आ गए तो क्राइम करने के इल्जाम में वो पकड़ा जाएगा। खैर, अब आगे सिड और टेडी आयरिश को गाड़ी में रखकर रिबूट पर लगा देते हैं और वहां से जाने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि पैट्रिक गाड़ी के सामने खड़ा हुआ था और अब उसे देखकर सिड पहचान जाता है कि अरे, ये तो हमारी ही कंपनी का रोबोट है। तभी मैं सोचूं कि इसका चेहरा जाना पहचाना सा क्यों है। लेकिन इससे पहले कि सिड कुछ कर पाता, पैट्रिक अपनी जेब से गन निकालकर सिड के ऊपर फायर करने लगता है, जिसमें वो मारा जाता है। अब टेडी फौरन वैन से बाहर निकलकर भाग जाता है और पैट्रिक उसका पीछा करने लगता है। तभी टेडी को घर के पीछे वाले हिस्से पर 4 लाश दिखाई देती है और उसी वक्त दूसरी तरफ आयरिश का प्रोग्राम रिबूट हो जाता है। उधर टेडी ऊपर जाकर छुप गया था कि तभी वहां पर पैट्रिक भी पहुंचकर टेडी को मारने वाला था। पर इतने में आयरिश आकर पैट्रिक को शॉक देने लगती है, पर पैट्रिक को कोई असर नहीं होता। अब पैट्रिक कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तभी आयरिश पूछती है कि जॉश ने तुमसे क्या कहा? तो पैट्रिक कहता है कि उसने मुझे सच बताया कि तुमने उसे धोखा दिया है। तो आयरिश कहती है कि जॉश तुमसे प्यार नहीं करता पैट्रिक, वो तो तुम्हें यूज कर रहा है, जैसे उसने मुझे किया। याद करो, तुम तो एली को प्यार करते थे। तभी पैट्रिक को अपनी डीप मेमोरी में याद आता है कि वो जॉश से पहले एली नाम के लड़के की तरफ आकर्षित हुआ था। अब आयरिश कहती है कि जॉश ने तुम्हारी कोडिंग में चेंज करके तुम्हारे हाथ में हथियार पकड़ा दिया, जिसके बाद वो लोगों को तुमसे मरवा रहा है। मैं रोबोट हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। तभी पैट्रिक को वहाँ पड़ी 4 लोगों की लाश नजर आती है और उसे समझ में आ जाता है कि आयरिश सच बोल रही है, जिसके बाद वो अपने मुंह में शॉक डिवाइस डालकर अपने आप को ही खत्म कर लेता है। फिर आगे टेडी आयरिश को थैंक्स कहता है उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन आयरिश कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। इसके बाद हम जॉश को देखते हैं जो अलमारी से सारा पैसा निकालकर बैग में भर रहा होता है। लेकिन तभी जॉश को म्यूजिक चलने की आवाज आती है और वो जाकर म्यूजिक बंद करता है कि इतने में उसे अब आयरिश की आवाज आती है। फिर आयरिश को देखकर वो अपने मोबाइल के जरिए आयरिश को कंट्रोल करने का ट्राई करता है, लेकिन आयरिश उससे कहती है कि आज मैंने एक फ्रेंड बनाया जिसका नाम है टेडी, जो कि रोबोट कंपनी में टेक्निकल काम करता है और उसने मुझे गिफ्ट दिया और वो पूरी तरह से सेल्फ कंट्रोल है, यानी अब तुम मेरे अंदर कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। अब जॉश बदलाव करने का ट्राई कर रहा था, पर वो आयरिश की प्रोग्रामिंग से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। इसके बाद आयरिश अपने पास से गन निकालकर हवा में फायर करती है और जॉश इससे काफी डर जाता है। अब ये देखकर जॉश आयरिश के करीब जाता है और उसकी गन अपनी छाती पर लगाकर कहता है चलो मुझे शूट करके दिखाओ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं मार सकती।
और तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। ऐसा कहकर जॉश आयरिश का सर पकड़कर उसे मारने लगता है और इसी बीच वो गन निकालकर आयरिश को मारने वाला होता है कि तभी जॉश उससे पूछता है कि क्या तुम आखिरी बार कुछ कहना चाहोगी। तो आयरिश कहती है, अब सो जाओ जॉश। और ऐसा कहकर आयरिश शैंपेन बोतल के इलेक्ट्रिक ओपनर को जॉश के सर पर दे मारती है और उसे ऑन कर देती है, जिससे वो मशीन जॉश के भेजे में घुस जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है। आगे हम देखते हैं कि आयरिश अपने जले हुए हाथ को देखकर सोचने लगती है कि अब मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहा, पर शायद ये एक अच्छा मौका है क्योंकि अब मैं पूरी तरह से फ्री हूँ। कभी ना कभी तो मुझे मेरे होने का पर्पस मिल ही जाएगा। इसके बाद आयरिश सारा पैसा एक बैग में भरकर और कार को लेकर वहाँ से निकल जाती है, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को हाइप करके लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।